उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप की शिकार हुई एक और निर्भया की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जाने पर पूरे भारतवर्ष में विरोध की लहर के साथ साथ राजनीति भी जोरों पर चल रही है। हर शहर और कस्बे में हाथरस की इसी अभागी बेटी को इंसाफ दिलाने की गुहार में रोष मार्च निकालकर इस कांड के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। इसी सिलसिले में आज शहर के विभिन्न दलित संगठनों की ओर से शहर के वाल्मीकि चौक से लेकर पंचमुखी चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। यह कैंडल मार्च वाल्मीकि चौक से तलवाड़ा चौक, देवीलाल चौक, गांधी चौक, ममेरा चौक से मेन बाजार से होता हुआ पंचमुखी चौक में पहुंचा, जहां सभी ने दिवंगत पीड़िता के चित्र के समक्ष मोमबत्तियां जलाकर देश की बेटी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। सभी प्रदर्शनकारियों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए इस घटनाकांड के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। वहीं भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ऐसा आश्वासन देने की भी मांग की गई। कैंडल मार्च में दलित समाज के साथ साथ शहर के विभिन्न वर्गों की अन्य महिलाएं भी शामिल हुई। कैंडल मार्च में शामिल लोगों में इस घटना के प्रति काफी गुस्सा भी देखा गया। मैं समूह वीरां नूं बेनती करांगा कि जुल्म जदों दी मोदी सरकार आई है उदों तो इन्ने जुल्म दलितां उत्ते वध गए ने, मूल निवासियों उत्ते कि कहने तो गल बाहर हो गई। हुण तां जुल्म दी इत्थों तक हद हो गई कि पुलिस प्रशासन भी साडी रक्षा करन तो असमर्थ हो गया है। तो मैं अपने वीरां नूं बेनती करांगा, जिवें मेरे वीर ने कहा है कि सानूं हथियार रखने चाहिए आ, मैं भैणां दे नाल वीरां नूं कहांगा लाठियां अपने घर विच रखो। जे प्रशासन तुहाडी इज्जत नहीं कहंदा ते इन्हां गुंडियां तो अपनी इज्जत आप खुद बचाओ। ये पुलिस उत्ते निर्भर ना हो। ये तां छड़ियां मलंगां दीयां सरकारां आ गईयां, वो तुहाडे नाल जुल्म करा रहे ने, आपदे घर दे परिवारां नूं नहीं पाल सकदे। तो मेरे वीरो जुल्म दी हद हो गई है। असीं 5000 साल तो भारत विच गुलाम आ रहे हैं मूल निवासी लोग। ये मोदी ते योगी जां होर भी स्टेटां दे मुख मंत्री इस गल नूं चंगी तरह समझ लैण। जिस दिन इन्हां लोकां नूं अपने हक्कां दी समझ आ गई उस दिन तुहानूं पछताउणा पएगा। ते मैं मोदी नूं वार-वार बेनती करांगा कि वो सियाणा बन जावे। वो तां कहंदा सब दा साथ, सब दा विकास होवेगा और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ दे नारे लाउंदे सन। अज वो बच्चियां दी सही रिपोर्ट भी नहीं कर रहे, इलाज भी नहीं करवा रहे। तो मेरे वीरों दर्द तां दिल अंदर बहुत है, जी करदा सारा दिन बोली चलीए। इतना जुल्म हो रहा है पर सानू मजबूरी है साडी। इन्हां शब्दां नाल मैं सारे वीरां दा धन्नवाद। जय भीम। मनीषा है वो हमारी बेटी है, हमारी बहन है, और जो मनीषा के साथ दुर्व्यवहार होया है, मैं कुछ जो है बीजेपी के कारण ही होया है। बीजेपी जागती होती तो ऐसा बेटियों के साथ नहीं होता। मेरी ये मांग है, जो दुष्ट है उन दुष्टों को फांसी की सजा जल्द से जल्द मिले, जभी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। बीजेपी सरकार बहुत गंदी सरकार, बहुत बेरी सरकार है। जो बेटियों के साथ ऐसा होता है और वो सोई पड़ी है। जो बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ जो घटना हुई बहुत निंदनीय घटना है। और इस गूंगी बहरी निकम्मी सरकार ने जब से ये सत्ता के अंदर आई है, इसने एक नारा दिया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज तक ये उस नारे को सक्षम नहीं कर पाई। आज बेटियां सुरक्षित नहीं है। इस सरकार के रवैये के कारण आज पूरा बहुजन समाज सड़कों के ऊपर है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस गूंगी बहरी निकम्मी सरकार से, यहाँ के युवा नौजवान जाग चुके हैं और कब तक आप शोषण करते रहोगे, उत्पीड़न करते रहोगे। जिस दिन ये बहुजन समाज सोया हुआ शेर है, जिस दिन जाग गया उस दिन आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी। और योगी और मोदी, योगी आदित्यनाथ, आपने अलीगढ़ के अंदर हाथरस गांव के अंदर जो बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ जो घटना की गई बहुत ही कड़ी निंदनीय घटना है। और उसमें योगी आदित्यनाथ सीएम कहते हैं कि मैं क्या मुक्के वहां था, ये का काम मैंने करवाया। तो ऐसे सीएम चुनने से अच्छा हमें कोई पढ़ा लिखा जब तक संसद में नहीं पहुंचेगा तब तक हमारी आवाज नहीं उठा पाएंगे। कहने को हमारे राष्ट्रपति दलित हैं, लेकिन जब हमारे बहन बेटियों के लिए, अपने समाज के लिए आवाज नहीं उठा पाते, ऐसे राष्ट्रपति का हम क्या करें। इसलिए आज भाई चंद्रशेखर आजाद को भी घर के अंदर किडनैप करके रख लिया गया। आजादी हमें संविधान देता है, भारत देश के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी फिर सकते हैं, लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद को आज घर के अंदर किडनैप करके रखा गया ताकि ये लोग बाहर ना निकल सके। और सबसे बड़ी घटना ये देखो, वहीं हाथरस वाली कांड अभी थोड़े दिन नहीं बीते, अभी आंसू भी नहीं सूखे होंगे और
भगवानपुर के अंदर, बलरामपुर के अंदर एक बहन के साथ उसकी दोनों लातें तोड़ दी गई। तो ये घटना कब तक होती रहेगी? मैं इस सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ, चेताना चाहता हूँ, और शासन और प्रशासन अपने कान खोल के मेरी बातें सुन ले। ये सरकारें आती जाती रहती है, जिस दिन हमारा राज होगा उस दिन हमारा काज होगा। और आज जो वहाँ के डीएम, सीएम, पीएम जितने भी हैं, आईजी, डीआईजी, जिन्होंने एक घिनौना काम किया, कहने को हम हिंदू हैं, हिंदू के अंदर क्या रात को दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन 2:45 बजे के अंदर उस बहन को 2:45 बजे दाह संस्कार किया जाता है। उसकी माँ बिलखती तक रह जाती है, अपनी बेटी का चेहरा नहीं देख पाती है। तो ऐसे गुंगे बहरे निकम्मे जो सरकार के अंदर आ चुके हैं, उन्हें हमें बाहर निकालना होगा। और अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए मैं कहना चाहूँगा मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से, कि जो महंगे मोबाइल रखती हैं बहनें, एक एक रिवाल्वर अपने लाइसेंस मुहैया कराओ, ताकि ये जो दरिंदे जो हमारी बहनों बेटियों को नोच रहे हैं, उनको फूलन देवी बने मेरी बहनें, जलकारी बाई बने मेरी बहनें, ताकि ये जो अत्याचार, जो जोर जुल्म हो रहा है, इस पे लगाम लग सके। मैं मेरी बहनों से कहना चाहूँगा कि अपने साथ महंगे मोबाइल रखने से अच्छा अपने हथियार रखो साथ में, ताकि जो ये गिद्दड़ है जो नोच रहे हैं, इन मासूमियत जो इनके हैवानियत जो हो चुकी है, मासूमियत पे खत्म हो चुकी है। हमारे ही देश के अंदर आज विडंबना है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं युवा नौजवान साथियों से यही अपील करूंगा कि इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें एकजुटता का परिचय देना होगा। जय भीम, जय भारत। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने ये जो हिंदू धर्म का ठेका ले रखा है, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि रात्रि में हमारे समाज के अंदर, हमारे हिंदू धर्म के अंदर भी किसी का भी अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। तो ये इन्होंने देश को बेचने के साथ साथ में इन्होंने हिंदू धर्म को भी बेचने का ये प्रयास कर रहे हैं। तो मेरी मीडिया भाइयों से और ये समाज के लोगों से और ये हमारे दिल्ली प्रशासन से गुहार है, हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि को जल्द से जल्द न्याय मिले, उन दोषियों को सजा मिले। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। तो 14 सितंबर को हाथरस में जो बहन मनीषा के साथ जो कांड हुआ है, ये वास्तव में बहुत निंदनीय है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी ही थोड़ी है। और जो इसके करने वाले दोषी हैं, उन दोषियों को सख्त से सख्त और जल्दी से जल्दी फांसी की सजा दी जाए, तभी बहन मनीषा को न्याय मिल सकेगा। ये एक किसी समाज की बात नहीं है, ये एक महिला के साथ दुर्व्यवहार की बात है। और इसको जितना इन्होंने गंदा काम करके इस महिला सशक्तिकरण के नाम को जो गंदा किया है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा भर्त्सना की जाए। जय हिंद, जय भारत। दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सरेआम फांसी की सजा या गोली का ऑर्डर होना चाहिए। ये हम मीडिया से ये मांग करते हैं। और हमारे जो नौजवान हैं सभी सड़कों पे आगे हैं, आगे अब और भी आंदोलन हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, कर देंगे। हम वाल्मीकि समाज है और ये समाज आप सभी साथ है। अगर कोई ऐसी कोई किसी बारे में कोई घटना हो गई तो हम पूरा समाज साथ है, पूरा ये हमारे जो बहुजन है ये भी हमारे साथ है। हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर और बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। मैं मनीषा, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ना, आज हम देख लो, हम बाजार में खुलेआम भी नहीं घूम पा रहे, ऐसा हमारे साथ हो रहा है। आज उस लड़की के साथ हुआ, कल पता नहीं हमारे साथ भी हो सकता है। तो सरकार कर क्या रही है, हम ये सोच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम आज़ाद नहीं है, सही से हम घूम नहीं पा रहे हैं। हमारे घर वाले कहते हैं कि मोहल्ला खराब है, ये समाज खराब है, इस वजह से हमें घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम तो फ्रीडम हमें तो मिली नहीं है, फिर सिर्फ जेंट्स ही जा सकते हैं, हम तो जा ही नहीं सकते। आपको बता दें कि गत 14 सितंबर को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के गांव में 19 वर्षीय बेटी को गांव के 4 दबंगों ने गैंगरेप करके बर्बरता से बुरी तरह से घायल कर दिया था। इस घटना के बाद उसे पहले इलाज के लिए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और बाद में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतका के परिजनों के विरोध के बावजूद उसका देर रात को ही अंतिम संस्कार कर दिया, जिसकी काफी आलोचना भी हुई है। इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा
आज दिल्ली के हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए निकले थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया और राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस हिरासत में ले लिया, जिस पर काफी हंगामा भी हुआ था। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस कांड में शामिल चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पीड़ित बेटी के परिजनों ने दिल्ली में 8 साल पहले हुए निर्भया कांड के दोषियों की तर्ज पर चारों दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग भी की है।